हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड वेज सिस्टम। एक अच्छे वेज सिस्टम की क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या होंगी। तो एक अच्छा वेज सिस्टम को क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, क्या एम होता है। पहला तो क्या है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट कम से कम हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और एफिशिएंसी भी को भी इम्प्रूव करता है। देन इंक्रीजिंग जो कि एम्प्लॉयज़ की अर्निंग को भी इंक्रीज करता है। एट द सेम टाइम मेंटेन करके चलता है मशीन एंड इक्विपमेंट को, और ये जो कि एनहांस करता है एम्प्लॉयज़ मोरल को मेंटेन करने के लिए, एंड एक बेटर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन को डेवलप करना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को अचीव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। और ये क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ईजी। ईजी क्या होता है कि एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है एक अच्छे वेज सिस्टम की। इसमें क्या है कि जो ईजी होना चाहिए, एक अच्छा वेज सिस्टम ईजी होना चाहिए, जो एम्प्लॉयज़ को मे अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड मे इजीली कंप्यूट देयर वेज। यानी कि जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए प्रॉपरली, और अपना वेज कितना मिलेगा उसको कंप्यूट कर पाए, इजीली निकाल पाए कि कितना वेज मिलेगा। तो इजीली कैलकुलेशन कर होना चाहिए, यानी कि ईजी होना चाहिए। देन इक्वालिटी, एक अच्छा जो सिस्टम होता है ट्रीट करता है सभी एम्प्लॉयज़ को इक्वली। तो इस तरीके से एज अ वेज जो कि पेमेंट मेथड होता है, जिसमें कि इंश्योर करे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट देना। तो इस तरीके से जो कोई भी वर्कर है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का वर्कर के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल काम का इक्वल पैसा मिलना चाहिए। देन इकोनॉमी, एक अच्छा वेज सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल एंड कम्पिटिटिव। इकोनॉमिकल एंड कम्पिटिटिव का मतलब ये है कि इट शुड नॉट पुट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगानी पड़े। इस तरीके से इकोनॉमिकल और कम्पिटिटिव होना चाहिए। इसमें कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए जिसकी मैक्सिमम आउटपुट हो एट मिनिमम लेबर कॉस्ट, तो इकोनॉमिकल होना चाहिए। देन गारंटी ऑफ मिनिमम वेज, एक अच्छा जो वेज सिस्टम है इंश्योर करना चाहिए कि मिनिमम पेमेंट क्या रहेगी वेज की किसी वर्कर के लिए हर एक मंथ में, यानी कि मिनिमम तो इतना मिलना ही मिलना है, बाकी जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको मिलेगा। तो इसमें क्या है, इस तरीके के प्रोविज़न में मिनिमम गारंटी पेमेंट ऑफ दी वेज की होने की वजह से सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है वर्कर के बीच में। तो इजीली उनको चाहे काम करे, मतलब ना हो, कई बार ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्री में मान लो काम नहीं है, कम है, तो उसको मिनिमम वेज तो इतना मिलेगा ही मिलेगा इस तरीके से। देन इंसेंटिव, एक अच्छा गुड वेज सिस्टम ये होता है कि इसमें एफिशिएंट जो भी वर्कर होते हैं उनको मोटिवेट किया जा सके, उनकी एफिशिएंसी को और एफिशिएंट मेथड से यूटिलाइज किया जा सके। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक अच्छा स्टेप होता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो उनको क्या करते हैं, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है एफिशिएंट वर्कर को। इंसेंटिव क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर वेज होता है उससे एक्स्ट्रा देना। देन फ्लेक्सिबिलिटी, एक अच्छा वेज सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए इस तरीके से कि जो वेज है इसको इंक्रीज किया जा सकती है, डिक्रीज किया जा सकता है विदाउट मेकिंग वर्कर डिससेटिस्फाइंग, यानी कि वर्कर को नाखुश किए बिना भी हम उसको मतलब कम या ज़्यादा कर सके, ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। देन वर्कर पार्टिसिपेशन, एक वेज पेमेंट मेथड ऐसे होना चाहिए कि बेनिफिट वर्कर को भी हो और जो मैनेजमेंट है उसको भी हो, यानी कि इस तरीके का होना चाहिए कि वर्कर को भी डिस्कस करने का, पेमेंट जो भी है उनके रिप्रेजेंटेटिव हों और उनको डिस्कस कर पाए, ऐसा होना चाहिए, वर्कर का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। नो अपर लिमिट, एक अच्छा वेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए किसी पर उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि इतनी मैक्सिमम इतनी लिमिट है, नहीं, मैक्सिमम लिमिट नहीं होनी चाहिए, अपर प्लेस नहीं होना चाहिए किसी भी वर्कर की अर्निंग पे। तो ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा, वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल पे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।